ये कहानी है गोवा की। और गोवा में जब मैं गई थी तो वहां पर जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था उसने अपनी ये कहानी सुनाई थी। सुशांत नाम था उसका और गोवा के किसी दूर छोटे से गांव में वो रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी खेती के लिए, तो वहाँ वो अपनी माँ के साथ और पत्नी के साथ रहता था और खेती करता था, और साथ में पार्ट टाइम वो ड्राइविंग का काम भी करता था। उसका छोटा सा बेटा था जो स्कूल जाता था, और ये कहानी उसके बेटे के बारे में थी जो मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ। एक बार सुशांत और उसकी पत्नी खेत में बुवाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा जमीन पर पड़ा मिला। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि वो ईगल का बच्चा था। पेड़ पर ऊपर देखा तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। अब वो उस बच्चे को लेकर बड़े पेशोपेश में थे कि ये बच्चा आया कहाँ से और अब इसका क्या करें। उनके किसी मित्र ने बताया था कि ईगल, जो एक बहुत दमदार पक्षी माना जाता है, अपनी ताकत के लिए पहचाना जाता है, उसकी एक अजीब सी आदत होती है कि अगर उसके घोंसले में उसका कोई कमजोर बच्चा हो जाता है तो उसको वो खुद ही घोंसले से धक्का देके नीचे गिरा देता है कि वो मर जाए। वो स्वीकार नहीं करता किसी कमजोर बच्चे को। वो कहते हैं ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो वो ईगल भी वो इस फॉर्मूले को काम करता था और वो उसको गिरा देता था, उसको एक्सेप्ट नहीं करता था उस बच्चे को। तो सुशांत और उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद ये बच्चा कुछ ऐसा ही है जो गिरा दिया गया है और ये कहाँ से यहाँ पर आके पड़ा हुआ है। तो वो उसको ले आए कि हम इसको पालेंगे, और उसको अपने घर पर लेके आए, बच्चे को दिखाया तो बच्चा बहुत खुश हुआ। और ईगल का बच्चा तो बहुत ही कमजोर था, बहुत छोटा सा था। तो अब उसको पालना भी एक था कि कैसे इसको किया जाए। तो सुशांत के बेटा गया दौड़ के, कटोरी में थोड़ा सा दूध ले आया कि इस बच्चे को पिलाएं। तो बच्चे ने नहीं पिया, अभी उसकी इतनी दूध शायद ईगल का बच्चा नहीं पीता था। तो माँ ने देखा और उसने मछली के छोटे छोटे टुकड़े किए और वो लाके दिया। बच्चे ने फटाफट उसको खा लिया। धीरे धीरे वो वहां पर रहने लगा, स्वस्थ होने लगा, और अब थोड़ा बड़ा भी होने लगा था। उसके पंख निकल आए और अब थोड़ी दूर तक वो उड़ जाता था। तो बेटे ने उसके पैर में एक छोटा सा छल्ला पहना दिया था पहचान के लिए कि ये मेरा है, और उसका नाम रखा बघीरा। तो उसको बघीरा बुलाता था, और वो जब आए और खूब शोर मचाए तो सबको पता चल जाता था कि बघीरा आ गया। वो उसकी कटोरी में कुछ मछली के टुकड़े डाल देते थे और वो फटाफट खाता, थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलता और फिर वो उड़ जाता। अब वो काफी बड़ा हो गया था। एक दिन भर उड़ता फिरता रहता और बस खाने के समय वो आ जाता। तो एक तरीके से वो उनका पालतू भी था, और पालतू और स्वतंत्र भी था। बस खाने के लिए आता और खेलने के लिए आता। तो ऐसे कई महीने बीत गए। एक दिन बेटे को स्कूल में जब छुट्टी हुई तो पिता उसको लेने गया, बेटे को, और अपने स्कूटर पर बैठाकर उसको वापस ला रहा था। तो जब वापस आ रहा था तो आसमान में बेटे ने देखा कि कुछ पंछी उड़ रहे हैं, बहुत सारे। तो उन पंछियों को उड़ते हुए देखा तो बेटे ने चहक कर बोला, देखो पापा, बघीरा उड़ रहा है। पापा ने डांट कर बोला कि चुप रहो, इतनी दूर से तुमको बघीरा समझ में आ रहा है? ऐसे तुम पहचान सकते हो? कितने सारे पंछियों में तुम्हें बघीरा दिख रहा है? बोला, नहीं पापा, वो बघीरा ही है, मैं जानता हूँ, वो भी मुझे पहचानता है। बघीरा बघीरा चिल्लाया जोर से, और आवाज सुनते ही उसमें से एक पंछी फटाक से नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो बघीरा ही था और नीचे उतरा उससे मिलने के लिए, और अचानक उधर से कार आई और उससे वो टकराया और धड़ा। पल भर में उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। बेटे ने देखा तो वो सदमे के मारे कुछ देर तक तो सन्न खड़ा रह गया। उसका दोस्त बघीरा, जिसको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उनकी वजह से वो वहां मरा पड़ा हुआ था। बेटे को काटो तो खून नहीं। उसे ऐसा सदमा लगा कि उबरने में बहुत समय लग गया। बहुत दुखी हुआ, पर शायद बघीरा उतनी ही उम्र लेकर आया था।
सुशांत बता रहा था कि बेटा अब भी जिद करता है, पापा मुझे बघीरा चाहिए, मुझे बघीरा वापस चाहिए, मेरे लिए बघीरा लेकर आओ। पिता बड़ी मुश्किल में था कि बघीरा कहाँ से लाए। अगर चिड़िया की दुकान पे खरीदने भी जाए तो वहां तोता, मैना, बुलबुल आदि चिड़िया मिलती है, बघीरा, गिद्ध या ईगल कौन बेचता है। और वो अभी भी उस चिड़िया को याद करता है और बघीरा बघीरा अभी भी ढूंढता है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी, अरे बघीरा। वाह, बहुत बढ़िया कहानी।